के प्रायोजक हैं यूरो। शिल्प और जीवन का मेल यानी आपके भविष्य की पूरी सुरक्षा। गिरिराज सिंह का अटपटा बयान, अल्पसंख्यक आरक्षण को बताया लूट का माल, मुलायम और माया पर साधा निशाना। झारखंड में मंत्रियों की बात नहीं सुनते सचिव, मंत्रियों ने की शिकायत, सचिवों की नियुक्ति में सहमति चाहते हैं संबंधित मंत्री। यूपी में पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू, 3 से अधिक वाहन लाने पर प्रत्याशियों पर लगी रोक। सूबे में चुनाव आयोग ने किया कई अधिकारियों का तबादला, पूरे प्रदेश में धन बल के रोक के लिए सघन छापेमारी। बिहार के पर्यटन विभाग में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का बंदरबाट, इंटक ने लगाया आरोप, 1 फरवरी से हड़ताल की धमकी। और नालंदा में गांव को नशामुक्त करने को आगे लाए बच्चे, स्लेट पेंसिल लेकर सरकार से अवैध ठेकों को बंद करने की मांग। हेडलाइंस के प्रायोजक थे यूरो, अल्टीमेट रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन। जे का वोट देते जीत जा तो फिर दोबारा तक बैठाई करिया हमन के दुआरी पर। नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जनादेश उत्तर प्रदेश। देश के सबसे बड़े सूबे में है चुनाव की तैयारी। सियासी दलों में मची है गद्दी पाने की मारामारी। वोट के लिए है जंग जारी। 5 साल बाद आई है जनता जनार्दन की बारी। जिस पर जनता जताएगी एतबार, उसका होगा बेड़ा पार। नेताओं में लगी है उपलब्धि गिनाने की रेस। क्या है सच, सच क्या है झूठ, अब नहीं बचेगा शेष, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए जनादेश उत्तर प्रदेश। तो जनादेश उत्तर प्रदेश के इस सफर में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती विधानसभा क्षेत्र में ले चलेंगे और बस्ती जिले में क्या है हाल ये बताएंगे। ठंड से पारा गिरता जा रहा है, लेकिन चुनाव का तापमान है कि बढ़ता ही जा रहा है। जनादेश उत्तर प्रदेश में अब बारी है बस्ती विधानसभा के बारे में जानने की। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस इलाके में वशिष्ठ मुनि का आश्रम था और इस इलाके को वशिष्ठी कहा जाता था, जो बाद में बस्ती हो गया। यहां भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ रह चुके हैं। आइए वशिष्ठी से सियासी बस्ती बने इस चुनावी क्षेत्र का लेते हैं जरा जायजा। हम खड़े हैं बस्ती में और ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बसपा के मौजूदा विधायक नंदू चौधरी यहाँ फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने डुमरियागंज के सांसद और यहाँ के पूर्व विधायक जगदम्बिका पाल के बेटे अभिषेक पाल को टिकट दिया है। इस बीच बीजेपी इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की गरज से भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरीश द्विवेदी को यहाँ मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में सत्ता का संग्राम छिड़ चुका है और इस संग्राम का असर अब बस्ती विधानसभा में भी साफ नजर आने लगा है। नेता अब फिर से अपने वोटरों को लुभाने के लिए जनता की गलियों की खाक छानने लगे हैं। करीब 2 दशकों से चले आ रहे ट्रेंड के मुताबिक अगर बस्ती को कांग्रेस का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। इस इलाके में डुमरियागंज के मौजूदा कांग्रेसी सांसद जगदम्बिका पाल की तूती बोलती है। वो अपनी व्यक्तिगत छवि के बदौलत यहां से कांग्रेस को जीत दिलाते रहे हैं। जगदम्बिका पाल इलाके के लोगों के सुख दुख में भी शामिल होते रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में सिर्फ सुख दुख जानने से काम नहीं चलता। जनता विकास चाहती है। जगदम्बिका पाल को भी विकास न कर पाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। 2007 के विधानसभा चुनाव में इन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी। जगदम्बिका पाल को बीएसपी के नंदू चौधरी ने जबरदस्त झटका दिया। हाथी इस इलाके से मदमस्त होकर चल निकली, जबकि हाथ का साथ छूट गया।
नंदू चौधरी से चुनाव हारने के बाद जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन नए विधायक के आने के बावजूद ये इलाका विकास की राह देख रहा है। जी हां, सत्ता की लड़ाई इस इलाके में त्रिकोणीय होती जा रही है। करीब 4.5 लाख की आबादी वाले बस्ती विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की आबादी तकरीबन 3 लाख है। इस विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर इलाके गांव के हैं। शहर में सिर्फ 76 बूथ ही हैं। इस इलाके में तकरीबन 22% वोट अनुसूचित जाति का है। बस्ती से प्रमोद चतुर्वेदी के साथ दीपक मिश्रा, मौर्य। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के युवराज चीख चीख कर विकास की बात बताते हैं। पिछले 20 सालों से कांग्रेसी नेता जगदम्बिका पाल भी चीख रहे हैं। क्या कुछ बदला, क्या कुछ मिला बस्ती को? हमारे रिपोर्टर प्रमोद चतुर्वेदी बस्ती में मौजूद हैं। आइए अब मौर्य टीवी की नजर से देखते हैं कि इस इलाके में विकास की गंगा किस रफ्तार से बह रही है। शहर के बीचों बीच बना ये दक्षिण दरवाजा चौराहा जिस पर हम खड़े हैं, हम यहाँ की सड़कों का जायजा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ सड़कों की हालत काफ़ी बदहाल है। यहाँ पर विकास का क्या काम हुआ है, इस सड़क को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक महत्वपूर्ण चौराहा है शहर का, और इस चौराहे की ये सड़क देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ विकास का क्या काम हुआ है। ये है सड़क की असली तस्वीर, और ये सड़क किसी गांव की नहीं बल्कि बस्ती शहर के बीचों बीच की है। इक्कीसवीं सदी में जब रफ्तार जिंदगी की असल जरूरत है, ये सड़क उस पर ब्रेक लगाती है। इस पर संभल कर न चलें तो फिर आखिरी सफर बनते देर नहीं लगेगी। यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल, गाड़ियों के लिए तो ये किसी नर्क से कम नहीं। ये इलाका उस कांग्रेसी नेता का है जो एक दिन के लिए ही सही प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगदम्बिका पाल की, जिन्होंने साल 1998 में 23 फरवरी को एक दिन के लिए यूपी के सिंहासन संभाली थी। बस्ती विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं जगदम्बिका पाल। जब भी विकास की बात आती है, वे पार्टी के युवराज राहुल के सुर में सुर मिला लेते हैं। खुद सियासत में तरक्की कर विधायक से सांसद तो बन गए, लेकिन सड़क बद से बदतर होती चली गई। बस्ती से प्रमोद चतुर्वेदी के साथ दीपक मिश्रा, मौर्य। तो देखा आपने, ऐसी है बस्ती की सड़क, वो भी वहां जहां सांसद जगदम्बिका पाल का घर है। बुलेटिन में भी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर आपको दिखाएंगे कि कैसी है विधायक के गांव तक जाने वाली सड़क। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए मौर्य के साथ। वोट देते जीत जा तो फिर दोबारा तकबे नहीं करिया हमन के दुआरी पर। जे का वोट देते जीत जा तो फिर दोबारा तकबे नहीं करिया हमन के दुआरी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है बस्ती, लेकिन विकास के पहले कदम यानी सड़क पर ही इस इलाके की पोल खुल गई है। यह तो था यहां के सांसद जगदम्बिका पाल के घर के करीब की सड़क का हाल। अब जरा यहां के मौजूदा विधायक के घर तक पहुंचने वाली सड़क भी देख ही लीजिए।
यहाँ के मौजूदा विधायक नंदू चौधरी के गांव से बस्ती शहर को जोड़ने वाली ये सड़क है। इसकी हालत देख लीजिए कि क्या बदहाली है सड़क की, और पिछले 5 सालों में कम से कम अपने गांव को जोड़ने वाली सड़क का भी नंदू चौधरी ने कोई बेहतर उपाय नहीं किया। यही सड़क बस्ती शहर से यहाँ के मौजूदा विधायक नंदू चौधरी के घर को जोड़ती है। इस सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में ये सड़क, कहना मुश्किल है। इसकी तस्वीर देखकर आप भी डर गए होंगे, लेकिन जरा सोचिए यहाँ के लोगों के बारे में, जो रोज इस जानलेवा सड़क से दो चार होने को मजबूर हैं। लेकिन इससे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या? नेताजी दोबारा यहाँ वायदों की बरसात कर रहे हैं। सड़क बेहाल है, लेकिन नेताजी मालामाल हैं। हम खड़े हैं बस्ती विधानसभा क्षेत्र के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवड़िया बस्ती। दरवाजा, ये जो मेन गेट है वो बंद है। अंदर चल के जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। आइए अब आपको यहाँ के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिए चलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवटिया बस्ती, ये पूरी तरह बंद है, ताला लगा हुआ है। अंदर हम जा नहीं सकते, अंदर की हालत का जायजा नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नदारद है। अब कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहा। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर इतनी बड़ी इमारत सरकारी जमीन को घेरे खड़ी है। इसमें सरकारी खजाने से निकालकर लाखों रुपए लगाए गए होंगे, लेकिन यहाँ कुछ है तो वो है ताला। ताला और सिर्फ ताला। जी हाँ, कोई नहीं है यहाँ इस व्यवस्था को बदलने वाला। न कर्मचारी हैं, न ही डॉक्टर। फिर बेचारे मरीज यहाँ क्या करने आए? हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दीवारों पर रंग पोत कर दवा देने की खानापूर्ति जरूर कर दी गई है। बस्ती से प्रमोद चतुर्वेदी के साथ दीपक मिश्रा, मौर्य। बस्ती में हमारे रिपोर्टर प्रमोद चतुर्वेदी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में 2007 से अब तक बहुजन समाज पार्टी का राज है। माया मैडम सत्तासीन हैं और कहने को तो वो दलितों के रहनुमा हैं, लेकिन उनके राज में बस्ती के दलितों का क्या है हाल, आप खुद देख लीजिए। सूबे में बसपा की सरकार है। हमने सोचा कि किसी अंबेडकर ग्राम का निरीक्षण कर लें, देख लें कि वहाँ क्या स्थिति है, लोग कैसी हालत में रह रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है और सरकार की जो योजनाएं हैं क्या उन तक पहुँची नहीं पहुँची, इसका जायजा लेंगे। हम लोग जो है बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब 65 साल की उम्र है। हम लोगों को पेंशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ के विधायक जो है नंदू चौधरी, उन्होंने कुछ किया आप लोगों के लिए? जी नहीं, कुछ नहीं। वादा तो बहुत चुनाव के समय में लोग करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। एक परिवार से हम मिलने आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी हालत क्या है और जो सरकार योजनाएं चला रही है उस योजना का कितना लाभ इन लोगों को मिल रहा है। परिवार के मुखिया नजर आ रहे हैं, ये इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो योजनाएं बनाई है, सरकार जो योजनाएं चला रही है, उसका लाभ आपको मिल रहा है? जी नहीं, सरकार की कोई योजना, मतलब शहर के लिए कौन सी योजना सरकार चला रही है कि क्या मिलेगा? इस बार आप जिसे वोट देंगी, क्या उनसे उम्मीद की है कि क्या वो आपके लिए करें? वोट ले लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जे का वोट देते जीत जा तो फिर दोबारा तकबे नहीं करिया हमन के दुआरी पर। हमारे जो विधायक हैं नंदू चौधरी जी है, 5 साल हो गया इनको जीतते हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने शकल नहीं दिखाया। जो अब तक हमने देखा कि यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है, शौचालय जैसी व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी व्यापक गंदगी है, इनके दरवाजे के ठीक सामने ये जो गंदगी है ये अपने आप में बयां कर रही है। और यहाँ बसपा के विधायक हैं, बसपा की सरकार है, लेकिन दलित बस्ती के साथ इस तरह का भेदभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। आप देख चुके हैं इन तस्वीरों को।
अब तो आप खुद समझ गए होंगे कि यहां दलितों का क्या हाल है माया राज में। आइए अब आपको यहां की सबसे बड़ी परेशानी से रूबरू कराते हैं, एक ऐसी परेशानी जिसने गुड़ और चीनी की मिठास भी फीकी कर दी है। इस इलाके में एक अहम मसला ये भी है कि जो गन्ना किसान हैं उनकी किसानी खत्म होती जा रही है, क्योंकि पास में मुंडेरवा सरकारी चीनी मिल था, वो अरसे पहले बंद हो चुका है। एक चीनी मिल यहाँ बस्ती में चल रही है जो भी सियासत के मद्देनज़र बंद होने की कगार पर है और लोग यहाँ के आशंकित हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये चीनी मिल बंद हो गई होती। कुछ लोग हमारे साथ हैं, गन्ना किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है गन्ना किसानों की। आप लोग जो गन्ना उत्पादन करते हैं उसको कहाँ कहाँ खपाते हैं? एक ही चीनी मिल? हाँ, एक ही चीनी मिल में, बस्ती में, सिर्फ बस्ती में। हाँ, आसपास के चीनी मिल कभी ये जो बंद हो जाते वाटर ट्रेन जाता या रुदौली जाता और कोयले वगैरह पे, और कहीं भी नहीं। यहाँ चूँकि दबाव इतना है, इतना उत्पादन है और मिल एक ही है और आसपास की सभी मिलें बंद हो गई हैं। आइए बात करते हैं, ये लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, 36 घंटे अपने माल को मिल में भेजने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कितने देर से खड़े हैं? हम तो 2 दिन से खड़े हैं। संभावना भी नहीं है हम लोग कि हम लोग यहाँ से कब जाएँ कब ना जाएँ। अब 2 दिन हो गया हम लोग यहाँ पर। अब खाना का भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? चीनी मिल को लेकर, चीनी मिल को लगातार चलाया जाना चाहिए जो मौजूदा चीनी मिल है, और जो बंद चीनी मिलें हैं उनको फिर से शुरू करना चाहिए और नई चीनी मिलों की स्थापना यहाँ एक अहम मसला है, क्योंकि यहाँ के गन्ना किसान जो हैं वो लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं। कुछ अपना धंधा छोड़कर बेरोजगार हो गए हैं और दूसरी जगह रोजगार की तलाश में निकल रहे हैं, शहर छोड़ रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं और बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश हैं। जी हाँ, इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ की चीनी मिल। हर नेता को पता होता है कि जब जनता की पलटन चलती है तो उड़ जाता है बड़े बड़ों का फ्यूज। रिजल्ट देखकर अच्छे कद्दावर भी हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए मौर के साथ। जे का वोट देते जीत जा तो फिर दोबारा तकबे नहीं करिया हमन के दुआरी पर। जे का वोट देते जीत जा तो फिर दोबारा तकबे नहीं करिया हमन के दुआरी पर। बस्ती किसानों का इलाका है और आपने देखा कि कैसे बेहाल हैं यहां के किसान। यह तो था मौर्य टीवी की नजर से इस पूरे इलाके का हाल। कहते हैं कि तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या? तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या? कि तुमने चीखों को सुना नहीं है क्या? बस्ती के नेता भी यहां की जनता की परेशानियों को नजरअंदाज किए हुए हैं। तो आप भी सुनिए जनता की परेशानी जनता की जुबानी। घर दुआर है ना, मड़ई कुड़ई में हमने। बिजली की समस्या हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग शहर के उस क्षेत्र से हैं जहां बिजली सबसे पहले आई थी। समस्या खाद की है, ब्लैक हो जाता है। खाद है, बीज है, पानी है, बिजली है, ये सब किसान की समस्याएं हैं। तो आपने देखा बस्ती विधानसभा क्षेत्र का हाल और यहां की परेशानियां भी आपने सुनी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र से लखनऊ जाने के लिए कैसी है किसकी तैयारी। नाम चंद्रभूषण मिश्र, पार्टी समाजवादी, जाति ब्राह्मण। ये हैं चंद्रभूषण मिश्र जो कर रहे हैं बस्ती से साइकिल की सवारी। इन पर ही इस इलाके में मुलायम को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। चुनावी अनुभव के नाम पर ये महज एक बार नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी 172 वोटों से हार चुके हैं, लेकिन अभी विधायक बनने निकले हैं।
इनका प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार है। चंद्रभूषण मिश्र सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और 1974 से ही राजनीति से जुड़े हैं। चंद्रभूषण पुराने समाजवादी हैं। अस्पताल, शिक्षा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है और बिना स्वास्थ्य और शिक्षा के न नौजवान खुशहाल रह सकता है और न क्षेत्र की जनता खुशहाल रह सकती है। नाम अभिषेक पाल, पार्टी कांग्रेस, जाति क्षत्रिय। अभिषेक पाल बस्ती में हाथ के साथ खड़े हैं। जी हां, ये ही इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राजनीति इनको विरासत में मिली है। डुमरिया के सांसद और बस्ती विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा दिनों तक विधायक रहे जगदम्बिका पाल के बेटे हैं अभिषेक पाल। अभिषेक युवा हैं और अपने पिता की खोई हुई सीट को वापस अपने हक में लेने के लिए आतुर हैं। अभिषेक को अपने पिता की छवि का लाभ मिल सकता है। मेरी पहली कोशिश में कैली अस्पताल को मैं एक बहुत अहम मुद्दे की तरह विधानसभा में उठाऊंगा। मैं चाहूंगा कि उसको एक 500 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएं और आगे एक मेडिकल कॉलेज में तब्दील करें। शिक्षा की व्यवस्था है जो कि आज बहुत जर्जर हालत में है, हम उसको सुदृढ़ करेंगे। नाम हरीश द्विवेदी, पार्टी बीजेपी, जाति ब्राह्मण। बीजेपी बस्ती में भी कमल खिलाना चाहती है, इसलिए पार्टी ने इस बार जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरीश द्विवेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरीश द्विवेदी बीजेपी के युवा चेहरे हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी की पसंद बताए जा रहे हैं। वर्षों से ये सीट बीजेपी के झोली में नहीं गई, लेकिन सियासत में तो हर बार एक नई समीकरण बनती है। फिलहाल बीजेपी इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए मशक्कत कर रही है। हमारी प्राथमिकताएं होंगी मूलभूत ढांचे को ठीक करना, गांव में अच्छी सड़क बनाना, यहां पर अच्छे उद्योग केंद्र खोले जाएं, फैक्ट्रियां खोली जाएं, अच्छे शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं, अच्छे हॉस्पिटल खोले जाएं, जिससे यहां के लोगों को चिकित्सा सुविधा से लेकर के शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। नाम जितेंद्र कुमार चौधरी, पार्टी बीएसपी, जाति कुर्मी। ये हैं जितेंद्र कुमार चौधरी उर्फ नंदू चौधरी, जो इस इलाके के मौजूदा विधायक हैं। इसलिए इन्हें ही बीएसपी ने दोबारा हाथी की सवारी करने का मौका दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये जगदम्बिका पाल को हराकर लखनऊ पहुंचे। दल बदलने के ये महारथी हैं और एसपी, बीएसपी और बीजेपी तीनों में रह चुके हैं। विधायक बनने से पहले ये ब्लॉक प्रमुख थे, अब इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। नंदू चौधरी बड़े व्यवसायी हैं, इनके पेट्रोल पंप हैं, ट्रक चलते हैं, साथ ही स्कूल और कॉलेज भी हैं। कोई समस्या नहीं है, समस्या का सारा निदान हो गया है। हाँ, जो भी बचेगा वो आगे हमारी सरकार बनेगी, 2012 में सब निदान हो जाएगा। बस्ती से प्रमोद चतुर्वेदी के साथ दीपक मिश्रा, मौर्य। चलिए, नेताजी ने क्या कहा ये तो आपने भी सुन ही लिया होगा कि कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। किसी ने खूब कहा है कि ज़बानी दावे बहुत लोग किया करते हैं, ज़बानी दावे बहुत लोग किया करते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है। यहां भी वोट के लिए विधायक जी ने जनता से वादे तो खूब किए पर निभा नहीं पाए, लेकिन जनता है कि फिर भी उनसे उम्मीद पाले बैठी है। आइए देखते हैं नेताजी के वादे और जनता की उम्मीदें। वादा तो बहुत चुनाव के समय में लोग करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। वो हम लोगों को जो है बेरोजगारी की समस्या से जो है जूझना पड़ रहा है, तो इस वजह से पहले हम नौजवानों के हितों को देखकर वो काम करें, इस क्षेत्र में हम लोगों के बीच में रहे। कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं किया, कभी शकल तक नहीं दिख रहा है। क्या है वो? बाथरूम हुआ और यहाँ देखिए वाटर सप्लाई का पूरा पाइप डला दिए, लेकिन अभी तक वाटर सप्लाई नहीं चालू किए। जीतने के बाद हम लोग को सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा था कि हम गांव के हर समस्याओं का सॉल्व करेंगे, लेकिन कभी दिखाई नहीं। सरकारी योजनाएं जो थी वो तो लागू हुई हैं, हर गांव सभा में लागू होती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते थे कभी। मेरे यहाँ कम से कम शिक्षा के मामले में डेवलप हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
और अब हम आपको जनता जनार्दन की जुबानी सुनवाते हैं कि इस इलाके की जनता किसे देखना चाहती है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम भाजपा के ही जानते हैं। हमारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। ये थी बस्ती की आवाज। हमने इस इलाके में एक सर्वे भी किया, जनता से जानना चाहा कि वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनका जवाब कुछ यूं था। यहां की जनता 50% बीजेपी को कुर्सी तक पहुंचाना चाहती है, वहीं 30% जनता कांग्रेस को लखनऊ का बादशाह बनाना चाहती है। मुलायम सिंह को यहां की 15% जनता सत्ता की बागडोर थमाना चाहती है, जबकि यहां खस्ता है माया मैडम का हाल। तो जनादेश उत्तर प्रदेश के सफर में आज यहीं तक, कल फिर इसी वक्त आएंगे और आपको ले चलेंगे यूपी के एक नए विधानसभा क्षेत्र में। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें मौन के साथ। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ।